हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन कुछ बहुत अच्छा नहीं बीता। बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद रतन टाटा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब JRD टाटा 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील के कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आदर और सम्मान से लिया जाता है, लेकिन इनके जीवन की कहानी केवल कारोबारी ऊंचाइयों की नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने चुनौती के सामने सिर झुकाने के बजाय अपने इरादों से उन्हें मात दी। कुछ लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग विरासत छोड़ जाते हैं। रतन टाटा ने दुनिया को बदलने का सपना देखा और उसे साकार किया। रतन टाटा की दरियादिली ने लाखों दिलों को जीता। रतन टाटा हमेशा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें साबित करता हूँ। यही उनके जीवन का मंत्र था। 1954 में जब रतन टाटा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, तब उनके सामने एक सफल पारिवारिक बिजनेस को नया आकार देने का फैसला लिया। रतन टाटा ने कभी मुनाफे को नहीं देखा, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर विश्वास किया। वो कहते थे, एक कारोबारी को अपनी कंपनियों के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों की सेवा करनी चाहिए जिनकी वो सेवा करते हैं। 2008 का वो पल कोई नहीं भूल सकता जब रतन टाटा ने नैनो कार पेश की, दुनिया की सबसे सस्ती कार। उन्होंने ये कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बाजार को इसकी ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि वो आम आदमी की मुश्किलों को समझते थे। वो जानते थे एक आम भारतीय परिवार का सपना होता है कार। वो वही सपना पूरा करना चाहते थे। रतन टाटा ने अपने बिजनेस को न केवल वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सभी उनके मार्गदर्शन में नए आयाम छूने लग गए। उन्होंने जैगुआर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। रतन टाटा ने जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करके वैश्विक पहचान बनाई। उन्होंने हर उस इंसान की मदद की जिसे ज़रूरत थी, चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो या फिर कोरोना महामारी। रतन टाटा ने हमेशा अपने देश के लिए दिल खोल कर दान किया। रतन टाटा न केवल सफल उद्योगपति थे, बल्कि उनका दिल सोने का था। रतन टाटा का नाम लेते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि उमड़ती है जिसने न केवल भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो कहते थे, अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। यही वो सोच थी जिसने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग किया।
रतन टाटा की दरियादिली का उदाहरण उनके अपने कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार में साफ दिखाई देता है। वो कभी एक बॉस नहीं थे, वो हमेशा एक मार्गदर्शक थे। टाटा समूह में काम करने वाले लाखों कर्मचारी उन्हें अभिभावक के रूप में मानते थे। उनकी सोच थी कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के बिना कुछ नहीं थी। रतन टाटा सिर्फ व्यावसायिक मुनाफे में नहीं, उनकी असली सफलता उस सम्मान और प्रेम में है जो उन्होंने देश और दुनिया से पाया। वो हमेशा कहते थे जीवन में उतार चढ़ाव ज़रूरी है, क्योंकि एक सीधी रेखा किसी चीज़ में भी मौत का संकेत देती है। उनकी ज़िंदगी की कहानी हर एक के लिए प्रेरणा है, चाहे वो कारोबारी हो या आम नागरिक या कोई युवा जिसके पास सपने हैं। रतन टाटा की जिंदगानी में इरादे, हिम्मत और मानवता का संगम आपको न केवल महान बना सकता है बल्कि अमर भी कर सकता है, क्योंकि उनके काम और उनके विचार सदियों तक जीवित रहेंगे। और 9 अक्टूबर 2024 को उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।